14 महीने प्रावर की जमीन को मुक्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं काफी समय बीत चुका है, ना तो वहाँ मंदिर बना, ना ऐसी अभी कोई फिलहाल संभावना लग रही है। प्रावर की जमीन मुक्त करवाई आपने तो क्या करवाई? जैसे सबने मिलके। अब वहाँ पे एक वादा किया था अपने, हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह, मंदिर, अब तो कोई काम शुरू हुआ नहीं है, क्या वजह है? भाई ये जमीन है, केस मैं भुगतान लग रहा हूँ, जमीन आपको मिल गई है। आड़ा स्कूल हॉस्पिटल में जो खट्टर साहब मिले, जब उनको भी कही थी मैंने कि भाई जो स्कूल हॉस्पिटल वगैरह हैं वो तो ग्रांट सरकार ही देती है। बाकी मैंने तो ये कहा था भगवान परशुराम का जो मंदिर है उसको तो समाज के लोगों को बनाना चाहिए। भाई मेरा तो अकेले का प्योंत है नहीं ना, मन ने कोई ठेकेदार बनाना कि भी मैं कोई ब्राह्मण समाज का ठेकेदार बनाना चाहूँ, मन ने जरूरत नहीं है कति। सारे ब्राह्मण नेता आपसे कटते हैं और सारा आपको नेता मानते हैं। फिलहाल ये राजनीति ये सबको पछाड़ रहा, आगे जाएगा, तुम्हारी कुर्सी कहीं तुम्हारी जगह ना छीन ले। हकीकत तो ये है ना। अच्छा, उनको हाजमोला दे दो। जो ये जो जड़ें हैं, ये फड़दुल्ले हैं ना, दुम छल्ले हैं ना, ये इन दुम छल्ले फड़दुल्लों की इतनी औकात नहीं होती थी आके जब किसी प्रोग्राम में फरसा गिफ्ट में भी ले कोई दे देता तो भी नहीं कहता ना 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 ना, दूर 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 दूर। हमने उस फरसे के दम पर वो जमीन ली है, समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है। भगवान परशुराम ने मेरे को ये शक्ति दी थी कि बेटा ये जमीन को न्याय की लड़ाई है, लड़ फरसा था, कोई छोटा मामला तो नहीं था। उस टाइम के जो एसपी थे उन्होंने ये कहा था कि इसे केस ला देंगे, अब जिंदगी भर जेल में तो नहीं लकड़ेगा। सुनो, ये जो ये दुम छल्ले फड़दुल्ले जो ये जो बताओ ना आप जड़े हैं, इन तय वो एसपी फोन करके वो बात कर देता ना जो मेरे तक ही थी, ये 5-5 किलो हो देते। आपको ऐसा नहीं लगता सबको इकट्ठा होकर उसका चारदीवारी करके और उसका निर्माण शुरू होना चाहिए था? जितनी मेहनत आपने ज़मीन छुटवाने में की, रात और दिन लड़ाई करी, फरसे वगैरह जैसे भी पॉपलैंड ले जाके, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई आप भी थोड़ा सा देखो, उस जमीन पे परावर की उस जमीन पे कब्जा करने के लिए खुद भगवान परशुराम को आना पड़ेगा। नेताजियों, समाज के नेताजियों, प्रधानों, ठेकेदारों, बिजनेसमैनों, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहां बनाओ कुछ भी, तुम नुकोगे गाड़ा बढ़ना भी नहीं है तो मैं तो आऊंगा भी नहीं। कि जमीर का केंद्र है बराबर की, वो जो जमीन है वो सिर्फ उसके लिए नहीं है गाड़ा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या मंदिर बन जाएगा, वो एक जागृति का है केंद्र है। हाँ, और जो मानने वाले हैं वे मानेंगे, बाकी पिंडी चाटर या चिंडी चाटर, तलवे पानी मार, ये इन इस तरह की उसका तो मैंने करना के। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद नवीन जैन के साथ वाटिका में। और हम मंदिर की शिलान्यास की बात करें तो 14 महीने प्रावर की ज़मीन को मुक्त हो चुके हैं और अब तक इन्होंने जो बहुत भव्य एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें फरसा और त्रिशूल नवीन जैन ने वहाँ पर बहुत बड़ा एक अच्छी खासी हाइट का वहाँ पे लगाए गए थे और बहुत अच्छी संख्या में हरियाणा प्रदेश से, दिल्ली से, यूपी से ब्राह्मण और अन्य समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होते, हमने हमारे कैमरे में दिखाया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी समय बीत चुका है, ना तो वहाँ मंदिर बना, ना ऐसी अभी कोई फिलहाल संभावना लग रही है। नवीन जैन से पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं, आखिर मंदिर कब बनेगा, क्यों ठंडे बस्ते में चला गया, अब तक निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ, अब तक तो पूरा हो जाना चाहिए था, और बाकी रिएक्शन क्या है अन्य बिरादरियों का और ब्राह्मणों का खासकर। सबके बीच चलो टेंट टूटा, ये तो समय बताएगा, यहाँ आपको रहना पड़ेगा या यहाँ से भी जाना पड़ेगा, आपके दरबार जारी रहेंगे, आपने कहा से कहीं जाएं, दरबार ऐसे ही चलता रहेगा, जनता की समस्या जरूर सुनेंगे। नवीन जैन जी कहते हैं इस बीच से एक बात निकल के आई है, प्रावर की जमीन मुक्त करवाई आपने तो क्या करवाई? जैसे सबने मिलके। अब वहाँ पे एक वादा किया था अपने, हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह, मंदिर, अब तो कोई काम शुरू हुआ नहीं है, क्या वजह है? मतलब होना चाहिए, क्योंकि लोग सपोर्ट के लिए तैयार खड़े हैं, डोनेट के लिए तैयार खड़े हैं, सरकार का सहायता की जरूरत नहीं है लोगों को, फिर भी कहाँ अटका हुआ? भी खाम खा की बात है, हवाबाजी की मेरे बस की है नहीं मेरे भाई। मैंने जब पीछे भगवान परशुराम जन्मोत्सव था और मनाया था तो लोगों को कहा था अगर भाई ये ज़मीन है, केस मैं भुगतान लग रहा हूँ, ज़मीन आपको मिल गई है। आड़ा स्कूल हॉस्पिटल में जब खट्टर साहब मिले, जब उनको भी कही थी मैंने कि भाई जो स्कूल हॉस्पिटल वगैरह हैं वो तो ग्रांट सरकार ही देती हैं। बाकी मैंने तो ये कहा था भगवान परशुराम का जो मंदिर है उसको तो समाज के लोगों को बनाना चाहिए। भाई मेरा तो अकेले का प्योंत है नहीं, भाई मेरे जो जिम्मेदारी लगेगी, मेरे जो बाटा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं जित मामला पैसे वैसे का होगा, इस तरह की चीज़ों का होगा, मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ना मन ने कोई ठेकेदार बनाना कि भी मैं कोई ब्राह्मण समाज का ठेकेदार बनाना चाहूँ, मन ने जरूरत नहीं है कति।
भगवान परशुराम ने कहा ब्राह्मण नेताओं का हजम नहीं हो रहा ये आपका, ये जो हो रहे आप पॉपुलर होते जा रहे हैं, वो आपको नेता माने मन ने कौन उन सारे ब्राह्मण नेता आपसे कटते हैं और सारा आपको नेता मानते हैं फिलहाल। ये राजनीति ये सबको पछाड़ रहा, आगे जाएगा, तुम्हारी कुर्सी कहीं तुम्हारी जगह ना छीन ले। हकीकत तो ये है ना। अच्छा, उनको हजमोला दे दो, चूर्ण दे दो ना, तो घोड़ा का आया करे, घोड़ा के हजमे का चूर्ण आया रहे, घोड़ा के चूरमे का वो दे दो, उनको हजम हो जाएगा, सारा सब कुछ हो जाएगा। जब ये आपने बात कह दी तो मैं बताता हूँ, ये देखो ये तो हर उसमें ही होता है कि ये एक ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, बिरादरी की बात नहीं है, कोई भी बिरादरी का ही जो राजनीति में ना वही सबसे बड़े एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। मन तो मानता नहीं भाई मैं किसी ने, मन ने कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो अपने जिस लेवल पर था मैं देखा है कराया है जो करना था, मन ने कोई गणा है वो है नहीं। बाकी लोगों की आवाज़ उठाना, समाज को जगाना, एक ले ब्राह्मण समाज की बात नहीं, सबको जगाने की बात है और हम तो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये जड़ें हैं ना, ये कोई किसी भी पार्टी का हो, अब देखो कोई ढंग का आदमी ऐसी बात नहीं है, सब ऐसे मैं नहीं मानता, बड़े मजबूत हैं जिन्होंने हमारे को सहारा भी दिया है, हौसला भी बढ़ाया। लेकिन जो ये जो जड़ें हैं, ये फड़दुल्ले हैं ना, दुम छल्ले हैं ना, ये इन दुम छल्ले फड़दुल्लों की इतनी औकात नहीं होती थी आके जब किसी प्रोग्राम में फरसा गिफ्ट में भी ले ले कोई दे देता तो भी नहीं कहता ना 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 ना, दूर 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 दूर। हमने उस फरसे के दम पर वो जमीन ली है, समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है, जगाया है और उसको लहराया है अपने हक के लिए, किसी समाज के खिलाफ नहीं, सरकार से लड़ने के लिए। तो उनने तो जलन दो, बाकी जाड्डे में जड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाड्डे में तो न्यू है शक्के जाएंगे, थोड़े थोड़े जड़े बूंदे जाएंगे ना वे, तो उनको थोड़ा शेक मिलता रहेगा। जाड्डे में इतना जाड्डा चादर ओढ़नी पड़े, कंबल कोट पहनने पड़े हैं, बाकी न्यू कह दियो उनने गर्मी में ना जड़ें, गर्मी में जल जाएंगे तो कितने बूंद जाएंगे, गर्मी में बर्फ का अरेंजमेंट रखा है अपना, ठीक है ना। मैं तो सबको इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ जो जलन वाले हैं, जो बुनने वाले हैं, नहीं तो हमारा तो ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों ने सहयोग कराया, साथ दिया, तो मैं तो एहसान बंद होने का। चलते चलते मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर की ओर बता दीजिए, कब से शुरू हो रहा है? समाज है, आप हैं, क्योंकि आप शुरुआत करेंगे तो लोग पीछे पीछे शुरुआत करेंगे। मैं नहीं, देखो मैंने ये चीज़ मैं समाज को जब जयंती हुई तो वहाँ पे मैं कह चुका हूँ, समाज कौन शुरुआत करेगा? कोई तो टीम बना रखी होगी, कोई तो लोग आपने नियुक्त कर रखे होंगे। 30 लाख बामण है हरियाणा में, जो एक जैन थोड़ी है, 3 थोड़ी है, 8 MLA बन रहे, MP बन रहे, कितने सरपंच पार्षद और केवरा के बन रहे हैं, कितने 1000 सभा बन रही है, केवरा कितने प्रधान है, 1 लाख प्रधान है यार, अच्छी बात करें, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी। एक भव्य मंदिर तो बनना चाहिए। तो इसका घर का बनाना लग रहा है, मन्ना इसलिए कह रखी है पहले भाई तुम सारे इकट्ठे हो गए, मेरी जो जिम्मेदारी लाओगा मन्ना कोई ना लेनी है ठेकेदारी। आपको दुख नहीं होता? एक भगवान परशुराम का मंदिर कहीं नहीं है हरियाणा प्रदेश में, एक मंदिर आपका 2 शिलान्यास से, वो भी 12 महीने से अधर में शुरुआत नहीं हुई अब तक है, तो कम से कम वो उसकी शुरुआत तो होनी चाहिए थी, कम से कम बन के तैयार हो जाना चाहिए था। भगवान परशुराम ने मेरे को ये शक्ति दी थी कि बेटा ये जमीन को न्याय की लड़ाई है, लड़ फरसा था, कोई छोटा मामला तो नहीं था। उस टाइम के जो SP थे उन्होंने ये कहा था कि इसे केस ला देंगे, अब जिंदगी भर जेल में तो नहीं लकड़ेगा। सुनो, ये जो ये दुम छल्ले फड़दुल्ले जो ये जो बताओ ना आप जड़े हैं, इन तय वो SP फोन करके वो बात कर देता ना जो मेरे तक ही थी, ये 5-5 किलो अग देते, ठीक है। हमने तो उसके बावजूद नहीं गई थी, जो करना ना करके देख ली। तो भगवान परशुराम ने मेरी जिम्मेदारी ला रखी, लड़ाई की मेरी जिम्मेदारी बनाई थी। सुनो, अब भगवान परशुराम जिस दिन मेरे तेनू कह देगा ना आगे बेटा अब तू मंदिर पे काम शुरू कर दे, उस दिन कर दूंगा। मन तो अपना समाज की कह रहा है कि भाई समाज जो पूरे हरियाणा की आवाज़ सुनते हो, सुखी दुखी लोग यहाँ पे आते हैं, सबके आप सुनते हो, सबकी आवाज़ उठाते हो, और मंदिर की जब बात आती है उनको तो पीछे हट गए आप। 1 लाख ब्राह्मण हैं, 10 लाख ब्राह्मण हैं, ये नहीं चलेगा। मंदिर का शुरुआत तो कहीं ना कोई तो किसी को करनी पड़ेगी, वो चाहे आप हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो अदर भाई, तो क्यों ना आप ही आप सभा को इकट्ठा कर सकते हो, हरियाणा के लोगों को बुला सकते हैं, मंदिर की शुरुआत। मेरे से कोई इकट्ठा ना हो, पहली बात। एक मैसेज पे लाखों लोग यहाँ वाटिका में इकट्ठे हो जाते हैं। पहली बात तो ये है, भगवान परशुराम कोई अकेला ब्राह्मणों का नहीं है। भगवान परशुराम को मैं मानता हूँ न्याय का देवता, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कोई सी भी जिसकी भी धार्मिक जगहें हैं, वो सामूहिक रूप से होती है, समाज बनाता है, एक आदमी उसकी कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैंने पिछली बार ये था सब लोगों के बीच में, इसीलिए मैंने कहा था कि भाई वैसे हमने वहाँ पे फरसार त्रिशूल है वो वहाँ पे स्थापित कर रखा है, और जब भोलेनाथ आदेश करेगा, परशुराम आदेश करेगा, तो उस काम पे भी लग जाएंगे भाई।
मैंने तो आपको जो बात है वह मैंने बता दी। अभी मैंने अपनी तरफ से जो कर सके थे हम वो करे, आगे जो होगा भाई वो भी कर लेंगे। मेरे जितना बस का है उतना मैं कर रहा हूँ। मेरा तो मैं तो एक काम कर रखा बालक हूँ भाई, मेरा ब्योंत जितना मैं उतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जमीन का मैटर सही है, आखिर मंदिर बनेगा कब? आपको भली बात ही पता है। अगर लोग आगे नहीं आ रहे हैं तो कम से कम किसी को तो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मात्र एक भी मंदिर आपका हसारी हरियाणा प्रदेश में नहीं है। बाहर कहीं होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हरियाणा में कोई ऐसा मंदिर नहीं है। पहला मंदिर का निर्माण, अब वो बाढ़ जो रहा है भगवान परशुराम भी, अब कब आएंगे, कब इसका शुरुआत होगी, कब यहाँ पे शिलान्यास होगा, कब यहाँ पे मुहूर्त होगा, तो ये सब कहाँ? ये जब अब भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा उस टाइम ये चीज़ें डिसाइड करी जाएंगी। और मैं कोई भी चीज़ अकेला डिसाइड नहीं करने वाला भाई साहब, मैं करना भी नहीं चाहता। अगर भाई मैं कोई भी चीज़ अकेले, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं मतलब कई चीज़ें ना बाद में ठंडे बस्ते में तो नहीं चलेगा ना ठंडे बस्ते में तो देखो मैं मर गया तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। बाकी तो ठंडे बस्ते में, क्योंकि वो जमीन आपकी ज़मीन ठंडे बस्ते में चली गई थी, तो चली गई होगी भाई। जब हम वो मंदिर भी ठंडे बस्ते में जा सकता है। नहीं, मैं 14 साल तो नहीं होने दूंगा। ज़मीन तो 14 साल तक कब्जे में थी, 14 साल तो नहीं होने दूंगा। अभी तो उसे मेरे ख्याल में 14 ही महीने हुए होंगे, हुए भी नहीं होंगे। 14 भी कुछ आपको नहीं लगता? 14 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ 14 तो शायद मेरे ख्याल में नहीं हुई। जब यार रिलीज हुई थी, डॉक्यूमेंट आए हैं तो उसके हिसाब से तो 14 नहीं होंगे, चलो हो भी गए होंगे। लेकिन मैं तो इतनी आपको कह सकता हूँ कि भाई एक ईंट मैं भी, मेरे नाम की भी है या मेरे परिवार के नाम की या मेरे गांव के नाम की, वो जो भी जिम्मेदारी होगी मैं सामूहिक रूप से चीज़ें चाहता हूँ, सामूहिक रूप से चीज़ें हों। और कम से कम मंदिर का जो मैटर है, मंदिर के फिर आदमी ने दान चंदा करना पड़ा है और क्या मैं करना, उसमें मैं मतलब क्योंकि इनमें चीज़ें ना फिर बाद में भूंड होया करें, मैं वे चीज़ नहीं चाहता है। बेशकीमती ज़मीन है, उस पर फिर भी कब्जा हो सकता है। धीरे धीरे लोग इधर इधर से भी धीरे धीरे हो सकता है, क्योंकि नवीन जी बहुत बेशकीमती ज़मीन है वो, और रोहतक के बीच में ज़मीन आ रही है। आपको ऐसा नहीं लगता सबको इकट्ठा होकर उसका चारदीवारी करके उसका निर्माण शुरू होना चाहिए था? जितनी मेहनत आपने ज़मीन छुटवाने में की, रात और दिन लड़ाई करी, फरसे वगैरह जैसे भी पॉपलैंड ले जाके, उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई आप भी थोड़ा सा देखो उस जमीन पे, परावर की उस जमीन पे कब्जा करने के लिए खुद भगवान परशुराम को आना पड़ेगा, खुद भोलेनाथ को आना पड़ेगा। तो फिर तो हम कहेंगे कि भाई हाथ जोड़ लें, कुछ कह नहीं सकते। बाकी उस जमीन पे कब्जा करने की तो हिम्मत मेरे ख्याल में किसी की नहीं होगी। और वो जमीन भगवान परशुराम मंदिर बनेगा, वहाँ जरूर बनेगा। हम जीवन हरियाणा के और सबके जो खासकर 36 बिरादरी का भगवान चलो परशुराम जी, लेकिन फिलहाल हम ब्राह्मणों की ही बातचीत कर लेते हैं। क्या मैसेज देंगे? ये जो जमीन परावर की छुड़वाई गई थी तो इसमें हर बिरादरी के लोग थे। आपने अच्छी तरह देखा, जब आप आगे देखे थे आप भी तो शामिल थे उसमें। और रही बात आप पूछ रहे हो कि भाई हाँ तो 14 साल से उस ज़मीन पर कब्जा था, अभी आप कह रहे हैं कि भाई 14 महीने हो गए छुड़वाए। तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी ऐसा हूँ नहीं कि भाई मैं कहते ही मेरा मंदिर बन जाएगा, मैं लोगों की सामूहिक उससे बनेगा वो सारे। सार्वजनिक है, सबको मिलके बनाना चाहिए था। अब तक जिस तरीके से जमीन छुटवाई उस तरीके से आपने मेहनत नहीं भाई साहब मैंने बाद में यही कहा था लोगों को कि भाई सब सामूहिक बैठ के मिल के उस चीज को बनाओ। मैं अकेला होगी। नवीन जी कब सामूहिक, कब बैठक होगी? 14 महीने आओगी, जब अगली जयंती जन्मोत्सव आओगा तब तक बैठ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। मैं अकेला नहीं किसी चीज को उठाना चाहता मेरे भाई, वो चीज अकेली ठीक भी नहीं होती। सबकी सार्वजनिक चीज सबसे मिलकर बनाई जाए तो ही ठीक होती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ मैं 14 साल नहीं होने दूंगा। नवीन जी आप कहते हैं चलो अब जयंती आएगी उस पर प्रोग्राम करेंगे। आप रोज़ यहाँ जयंती मनाते हैं, बड़ी संख्या इकट्ठी होती है लोगों की। हमने पीछे कुछ दिन पहले देखा था, वहाँ पे लगभग 2000 यहाँ पे लोग इकट्ठे थे। तो एक छोटी सी जयंती आप अपने समाज की भी बुला के यहाँ कर सकते हैं। अब भाई मंदिर को लेके आगे शुरुआत कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं? समाज के ऑलरेडी बहुत से ठेकेदार हैं, वो संभाला इन चीज़ों को। ठेकेदार जमीन छुड़वाने बात है जब कहाँ? कोई बात नहीं, उस टाइम पे चले गए, कोई बात नहीं, उस टाइम सोते होंगे, कोई प्रॉब्लम ना है। नींद आ जाए यार आदमी ने। समाज के इतने राजनीतिक नेता हैं, इतने एमएलए हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, बिजनेसमैन हैं, समाज के ब्राह्मण समाज के न्यू तो है नहीं, बिजनेसमैन नहीं है, बड़े बड़े डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं यार। मेरे दौरे तो कुछ भी कौन है, मैं तो तंबू में पड़ा हूँ, मेरे तक क्यों मेरा बांगड़ दे रहा है इस बात का। मैं भगवान पर जमीन आपने छुटवाई 14 साल से,
फर्ज दवाई तो मैं 14 साल को ना दूं मंदिर बनने में। हाँ। और ये सब की इन्वॉल्वमेंट हो है उसमें। मैं क्यों? आप देख रहे हैं थोड़ा सा वो नाप तोल कर रहे हैं, कौन आगे आएगा, कौन जब है, उसके बाद नवीन जैन जी एंट्री करेगी, उससे पहले नहीं, मैं तो नाप तोल तो देखना ही पड़ा। उन नेताओं का जो अभी हाँ तो सब है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैंने तो ये जब पिछली जयंती मनाई थी, जब मई में मनी थी, तो मैंने कहा था ये बात है कि भाई सब मिलके सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है अकेले की। मैंने जो था, मैंने रिस्क लेना था अपना पर्सनली, मैं वो केस भुगत रहा हूँ, मैं भुगत लूंगा, वो सजा जो मना होगी वह भी भुगत लूंगा, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यो काम है, ये सब मिलकर करो। तो यार मैं तो क्या करूँ। दिल से एक बात बताना आप, चलो मई में अच्छी खासी संख्या थे, हमारे कैमरे ने दिखाया, कम से कम 8-10 खबरें हमने बनाई यहाँ पे। मई के बाद भगवान परशुराम का परसा लगाया, त्रिशूल लगाया, बहुत बड़ा बड़ा, उसके बाद किसी का कोई रिएक्शन आया? आप दिल से बताइए, किसी का भी 1% किसी का रिएक्शन आया मंदिर को लेकर? क्या बताऊं मैं, रास्ता बेरा क्यों रहा है लामा साहब। ये भी इस परावर की जमीन का ना ऐसा मान लिया लोगों ने, खासकर हमारे समाज की जो बात कर रहे हो तो आप अकपरावर जमीन बोला वात है, बोला ना वो तो जैंद की है। अरे मेरी को ना वह मन को ना प्लॉट काटने यार उड़े, मैं को ना कुछ भी, मैं तो लड़ने के लिए था। आप लोगों की लड़ाई थी, सबकी मिलकर लड़ाई थी, सब ने मिलकर लड़े, सब लोग शामिल करके सब। क्योंकि समस्या क्या होगी कि उस दौरान जब लड़ाई चल रही थी तो जो दुम छल्ले फड़दुल्ले थे ना, वो इस चीज पर लग रहे थे कि ना किसी तरह से यो मामला फैल हो जाए, क्योंकि फड़दुल्ला का तो काम ये होता है, दुम छल्ला का काम ये होता है। तो अब समस्या ये होगी, वो सारे हमारे को डेमोरलाइज कर रहे थे, कुछ नहीं होगा, न्यू है, मरवा होगा बड़का ने, केस लगवा होगा, केस ताला की मेरे पे ही लग गया ना वो, न्यू होगा, ये होगा, अरे फर्श से चलेंगे, न्यू कर रहा है, बिगाड़ रहा है बड़का ने। मैंने तो वहाँ पे किसी का नाखून भी नहीं कटा। अब उन लोगों को समस्या ये है, आप वे नु कहें परावर कहते हैं, वो नु कहें आज जो भी कुछ होगा ना वो तो फिर जयंत के नाम होगा। ओ भाई मनना को ना चाहिए ये नाम नुम, तुम कुछ करवा लो, कुछ करवा लो। आप वहाँ नेम प्लेट लगवाएंगे अपने? मैं ना लगवाऊं यार, वो नाम बदल कहने का मतलब वो परावर कहते नहीं, परावर अच्छा जयंत। वो फिर कोई भी नेता एकदम नु गए यार तुम करोगे धरोगे, परावर का मतलब जयंत हो रहा है। अरे यार वो 16 एकड़ जमीन है, कई 100 करोड़ की जमीन है वाह। 16 एक 5,000 के करीब गज हो एक में, कितने हो गए हिसाब किताब, मैं थोड़ा है हिसाब में गणित में कमजोर हूँ। बता भी दीजिए ना, मेरा उसमें लेना देना जी, उनको कहिए आप आगे आइए कीजिए। ये लंबा साहब, अरे मैं आपके माध्यम से कहूँ, नेताजियों, समाज के नेताजियों, प्रधानों, ठेकेदारों, बिजनेसमैनों, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ बनाओ कुछ भी, तुम नुकोगे गाड़ा बढ़ना भी नहीं है तो मैं तो आऊँगा भी नहीं लंबा साहब। और बताओ, मैं तो उड़ा बढ़ू भी नहीं, और बताओ करवा दो आपके बतेरे जानकार होंगे, मेरे तो कोई दे नहीं, मेरे से तो कोई मन तो वे मेरी गल तो वे योद्धा टाइप के बालक हैं बेचारे, योद्धा टाइप के आदमी हैं जो भी हैं, मान सम्मान स्वाभिमान वाले। इबिन मान सम्मान स्वाभिमान वाला दौर पैसे के होते को ना कम हो यार है, ये पैसे दूसरे डाल की ब्रेड दौर पाव हैं, उन गल मेरा यार कदे कोई ट्यूनिंग बने नहीं है, मैं क्या करूँ। तो नवीन जैन जी मंदिर को लेके नेताओं को भी इन्होंने संदेश दिया है, जो प्रधान हैं और जो भी बिजनेसमैन हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के लगा लीजिए, आप कहते हैं कि वो कहेंगे तो हम उस ज़मीन में जाएं भी नहीं, वहाँ पे अवॉइड कर देंगे, किसी प्रोग्राम में भी नहीं जाएंगे। वो आगे आके शुरुआत तो कीजिए, भव्य मंदिर को बनाने की कोशिश तो कीजिए, लेकिन इन साथ साथ ये कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो 14 साल हम नहीं होने देंगे। मंदिर तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, पक्का बनेगा भगवान परशुराम का, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो समाज के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो प्रधान हैं, हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, नवीन जी कहते हैं, और वो लोगों के बीच रह के बड़े बड़े डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी हाँकते हैं। तो अब उनको आगे आना चाहिए कि मंदिर उन लोगों का भी है, मंदिर जो समाज के जो लोग बैठे हैं, हर घर का, हर व्यक्ति का है। और नवीन जैन ने एक मुहिम पीछे छेड़ी थी कि मंदिर में हर घर से 1 ईंट 1 रुपया लगेगा। नवीन जी यही थे ना आपने? मैं अपनी जो जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी जो है, जितनी जो भी समाज लगा होगा मैं वो जिम्मेदारी लगा। जैसे मैं खट्टर साहब थे, मिला एक बार खट्टर साहब बोले भाई उड़े न्यू है, बोले इब के कर रहा है उड़े, मैं क्या करूँ जी, महाराज जो काम था आपकी गला लड़के वह जमीन वह होगी। तो बोला भाई ठीक है उड़े क्यों बना, मैं बोला जी मैं खद दो कि मैं उड़े पैसे मंदिर के नाम के नहीं मांगूंगा मैं,
हाँ मंदिर के नाम के नहीं, पुलिस हाँ स्कूल कॉलेज मंदिर है, समाज के बस का होगा, ब्योंत होगा बना लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। भगवान परशुराम हमारे दिल में है, महाराज जब ब्योंत हो जाएगा कि समाज मारते दे दे या मांग लेंगे उसके नाम का तो कर लेंगे, नहीं तो वो बोले कि बोला मैं बोला दे दो जी मगा 20 करोड़, बोला 10 दे दूंगा, 10 कर लिया इकट्ठा। मैं बोला मगा सीम साहब मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, मन कौन देगा पैसे। मैंने बोला ना वो तो सीम साहब ने जो करे, एक दो बात और थी कही हुए बताने की नहीं है। मैंने फिर कहने का मतलब उनको भी कहा मगा सीम साहब मेरे को मना ना दे कोई भी छवनी, और ना मैं जाके ये मांग सकता, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत लड़न की है। ये मांगण की जो है वो भी कुछ लोगों का टैलेंट होता है, कभी जाकर लोगों को कन्वेंस किया जाए, बताया जाए। ये मार दौरे तो 4 आदमियाँ दौरे जाऊँगा मैं, आग ला के मैं नाटेगा उस तक के मैं कहीं सुनी जाएगी, क्यों खाऊंगा था खराब हो रहे, उसके लिए तो बड़ा आदमी को सॉफ्ट वो होना चाहिए, हम उस तरह के बने नहीं हैं। तो मैं तो सब समाज का काम है, मेरा अकेला नहीं है, बतेरे बड़े ब्राह्मण लीडर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मेरी तो अपील है उनसे, उनको सब ना आगे ना करना चाहिए भाई। मेरी जो जिम्मेदारी लगाओगे, मेरी कोई भी जिम्मेदारी किसी भी तरह की लगाएगी तो मैं तो उसको निभाऊंगा, मैं तो। और भाई जिस दिन भगवान परशुराम आ गया एकदम मारा तो न्यू दिमाग में आया, अगर न्यू आया था जब, और ना तो कौन ये केस भुगता अंडा कौन फरसे ठाते अंडा, जब लोग गिफ्ट लेती है ना अभी शर्माया करते हैं, तो जिस दिन आया, जिस दिन भोलेनाथ ने कह दी उस दिन ठंडा टेरा ठा लेंगे भाई, हमारा की है, हमने तो कुछ अपना तो कुछ है नहीं। और ये तो है कि अयोध्या में भगवान राम मंदिर और परावर में भगवान परशुराम मंदिर, क्योंकि परावर 2 साल आंदोलन चला भाई साहब, एक वो जागृति का केंद्र है, एक जमीर का केंद्र है। परावर की वो जो जमीन है वो सिर्फ उसके लिए नहीं है गाड़ा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या मंदिर बन जाएगा, वो एक जागृति का है केंद्र है। हाँ, और जो मानने वाले हैं वे मानेंगे, बाकी पिंडी चाटर या चिंडी चाटर तलवे पानी मार ये इन इस तरह की उसका तो मैंने करना कि उनका किए। लेकिन बहुत से लोगों मैं आज भी मानता हूँ, और उस जगह पे आने वाला, उस जगह के लिए तन मन धन से सहयोग करने वाला ये असली परशुराम का वंशज है, बाकी निरियाल गोलहांड है उनका केस होता है। तो नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, और मंदिर के लिए खासकर आपने आह्वान भी किया है भाई सब नेताओं को आगे आना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। और चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे खासकर मंदिर के लिए? नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा सब क्यों है भगवान, और भगवान परशुराम तो न्याय के देवता, भोलेनाथ के सबसे बड़े भगत है, पहली कावड़े लेने वाले थे, और उनका तो कुछ था नहीं, उनका भी आगे पास आपको ग्रांट देने के लिए तैयार है कॉलेज और उसके लिए तो मानना सरकार कॉलेज स्कूलों के लिए सर वो अलग चीज़ है। देखो स्कूल कॉलेज के लिए सरकार ग्रांट दे वो एक अलग चीज़ है। अब गौड़ संस्था है, जैसे गौड़ संस्थाएं कई हज़ार वो हैं, मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कहूँगा जिस दिन वो मिलने का टाइम दे देंगे कि भाई उनके चुनाव कराओ, हर संस्था के, वैश्य संस्था के, जाट संस्था के, सैनिक संस्था के, सबके चुनाव हुए हैं, गौड़ संस्था के भी करा दो, अपने आप देखेंगे आदि चीज़ें। लेकिन ये आवाज़ उठाई नहीं ना आज तक, आप पहली बार आप बोल रहे हैं। भाई मैं तो जिस आप छोटा मोटा बोलूँ हूँ, जिस दिन मुख्यमंत्री साहब दे देंगे मिलने का टाइम, उस दिन जरूर यह बात मैं कह कहूँगा, और जिसा होगा उसा जरूर कहेंगे हम तो। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, थैंक यू। राम। तो हमारे साथ ये नवीन जैन जी खास बातचीत बने तो परावर जमीन को लेकर, और इन्होंने कहा कि जमीन तो मुक्त हो चुकी है, लेकिन मंदिर के लिए हम किसी की बात नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ समाज को आगे आना चाहिए, और समाज को आगे आके कहीं न कहीं निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहिए। और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम मंदिर के आगे पीछे, मंदिर के साथ हमारी जिम्मेदारी होगी वो हम जरूर करेंगे, चाहे इनको झाड़ू काटने के लिए कहेंगे तो वो भी ये करेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि चौधर के हम भूखे नहीं है। अब कि लोग कहते हैं कि भी नवीन जैन के नाम से नवीन जैन बनाएंगे, नवीन जैन का ठप्पा लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है उस ज़मीन के लिए। और तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वास्तव में ही सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।